प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्जाम होगा 24 दिसंबर के दिन, और उस दिन आप लोगों का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों को। आप लोग देख सकते हो, यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप इन सारे क्वेश्चन को याद करके जरूर जाना, ठीक है। और आप लोगों का जो हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होने वाला, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का, सारे सब्जेक्ट का हमारे पास पेपर है बच्चों। मैं सारा डाल दूंगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चैनल वगैरह पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि प्यारे बच्चों आगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो, भूगोल का विषय कोड आपको पता है 328 रहेगा, टाइम डेढ़ घंटा का मिलता है, 50 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होगा, ठीक है। इसका PDF हम बता देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ कहाँ से डाउनलोड करके लिखना है, आप डाउनलोड करके वहाँ से अच्छे से जो है ना लिख लेना। चलो, बिना देरी करते स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों। खंडवा में देखो, यहाँ पर बोला गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का इसमें से जो है जवाब देना होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप नोट करना, पहला का ए नंबर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण से पश्चिम में, ऑप्शन नंबर पहला का ए नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला जो ना, नोकरेक जीव मंडल जो ना निश्चय किस राज्य में स्थित है बच्चों। तो दूसरा का नोट करना, यहाँ पर बी होगा मेघालय में, दूसरा का जो है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 3 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो आप नोट करेंगे, तीसरा का ऑप्शन सी होगा मध्य प्रदेश में, तीसरा का ना सी नंबर नोट कर लीजिए। चौथा है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो चौथा का भी होगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर आप लोग ना बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही याद कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और शोधन में सहायक नहीं है। तो 5 नंबर का ऑप्शन डी होगा बच्चों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, चंदन वृक्ष किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो छठा का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर छठा का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कितने जीव मंडल निश्चय जो ना यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आप 7वां का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा 4, ऑप्शन नंबर 7वां का डी नंबर जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो बच्चों आप 8वां नंबर का नोट कर लेना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो है ना बी होगा, यानी कि 23.5 डिग्री। 8वां का आप लोग जो है यहाँ पर बी नंबर याद कर लीजिए। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बहने वाली अत्यधिक प्रदूषित नदी है। तो 9 नंबर का आप नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि यमुना। आप लोग 9 नंबर का जो है डी नंबर बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 10 नंबर बोली जा रही है। क्वेश्चन बोला गया, वायुमंडल में कौन सी परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा भूमंडल। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है। 11 नंबर का जो है आप लोग ये नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद करिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो 12 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चंडीगढ़ में। 12 का आप लोग सी नंबर याद करिए। 13 है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो पता है आपको, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना बच्चों। तो अगली क्वेश्चन है 14 नंबर, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः होता है। तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत
वृत्त के निकट। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोली जा रही है आपसे 15 नंबर, भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? तो यहाँ पर 15 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 1952 ईस्वी में। 15 का ए नंबर करेक्ट होगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ना अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है? तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी। 17 का डी नंबर नोट करेंगे। 18 है, निम्न में से कौन एक अवसादीप चट्टान है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, चूना पत्थर। राइट आंसर जो है सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 19 नंबर प्रश्न की प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? तो 19 नंबर का ऑप्शन बी होगा, नोट कर लीजिएगा, बाघ को गैर कानूनी शिकार से बचाना। ऑप्शन नंबर 19 का बी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 20 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र में महासागरों का विस्तार है? तो 20 नंबर का ऑप्शन नोट करेंगे आप लोग, सी होगा 71%। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, नोट करेंगे राजस्थान में। 21 का सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 22 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो मानव भूगोल की जो शाखा है बच्चों आप नोट करेंगे, ये हो जाएगा कौन सा? तो सामाजिक भूगोल। ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, किस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है? तो 23 का आप नोट करेंगे, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, झारखंड में। 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बोला जा रहा है आपसे, चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो चंद्रमा आपको पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि इकलौता यही उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है प्यारे बच्चों? भ्रमण करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन 25 नंबर बोला जा रहा है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो 25 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 26 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि बताइए समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 27 है, सामान्यतया खुले महानगर की लवणता कितनी होती है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा 33 से 37%। ऑप्शन नंबर 27 का एक करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अंडमान और निकोबार जो ना निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 28 का बी होगा, 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 29 है, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा फिजी नहीं होगा, फ्रांस नहीं है, क्योंकि ये सभी एशिया महादेश के अंतर्गत आता ही नहीं। म्यांमार जो है ना ये आएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 30 नंबर बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन बोला कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा 100 किलोमीटर पर। ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो आपका 30 क्वेश्चन था कंप्लीट हमने देख लिया। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए प्यारे बच्चों। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अभी आपको गूगल में इसका मिल जाएगा आंसर, ठीक है। गूगल में सबसे पहले मिलेगा, और उसके अलावा देख लो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पर देखिए खंड अ में बी में जो बोला लघुत्तरा क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 अंक वाला है ना, 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, क्वेश्चन पूछा वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? दूसरा बोला काल वैशाखी से आप क्या समझते हैं? तीसरा बोला जीव मंडल निश्चय को परिभाषित करें। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर बोला किन्हीं 2 लघु प्लेटों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपसे 6ठा नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला गंगा नदी के किनारे बसे किन्हीं 2 शहरों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जलवायु की कौन सी परिस्थितियाँ सदाबहार
वन उगने के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 8 है साइबेरिया के मैदान में सर्वाधिक व जो ना तापांतर सर्वाधिक हो जो ना सर्वाधिक सर्वाधिक होना। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है? अर्जुनम साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, कारण देना, ये पूछा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्णा 9 नंबर बोला कि वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये ना आपका प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन था। आइए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग ना लाइक वगैरह जरूर कर लीजिए प्यारे बच्चों वीडियो को, और शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, क्योंकि बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दीर्घोत्तरीय में ना 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन देखो 11 नंबर जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला वन संरक्षण के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। क्या बोला? वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 13 है चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट करें। अगली क्वेश्चन 14 नंबर बोली जा रही है आपसे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15 है वन एवं वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये प्रॉपर जो आपका क्वेश्चन था मैंने दिखाया, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ आप गूगल से जाके डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए कैसे डाउनलोड करना है 1 सेकेंड में सीख लेते हैं और कंटिन्यू आंसर आपको हम बताएंगे बच्चों। वीडियो में बस आपको जो है ना बने रहना है। ठीक है, अभी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखो गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। ऊपर कर रहिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अब इंटरफेस पिन होगा। यहाँ पर देखो 3 डॉट आपके फ़ोन में मिलेगा, देख लेना। उस पर एक बार पहले क्लिक करना, थोड़ा ऊपर करना, देखना डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ मिलेगा, उस पर एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। ऐसा नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही देखो ज्योग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो ऐसे भी मिल जाएगा। इसको नहीं भी करोगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में इस फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर देखना ज्योग्राफी लिखा हुआ मिलेगा। ये फोटो जो है ज्योग्राफी वाला, इस पर आप क्लिक एक बार कर लेना। इस प्रकार से देखो इंटरफेस पिन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पर देखना कंप्लीट आपके सामने ऑब्जेक्टिव का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले से ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको सही सही मिल जाएगा। आप मिला लेना बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन भी तो वैसे दिखाई दिया हूँ ना, आप मिला लेना, बिल्कुल सही सही है। 300 क्वेश्चन का सही से आंसर 100% सही है, इसको आप लिख लेना बच्चों। ठीक है, और वीडियो भी जाके देख लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन का देखो ये आंसर रहा। लॉन्ग की बात करेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर रहा, तो आप आके अच्छे से लिख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी पढ़ दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं डाउनलोड करने में होगा उनके लिए मैं अच्छे से यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। आप अच्छे से जो है ना देख लो, पेन कलम निकाल करके इसको लिखना चाहो तो लिख लो। चलो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा वन संरक्षण भविष्य जो ना भविष्य की पीढ़ियों के लाभ और स्थिरता के लिए वन क्षेत्रों में पौधे लगाने और उनका रख रखाव करने की प्रथा है। वनों के संरक्षण का उद्देश्य पेड़ों की प्रजातियों और आयु वितरण की संरचना में त्वरित बदलाव लाना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, आंसर होगा काल वैशाखी ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई के महीने में होने वाली भारी बारिश, तेज हवाएं, गरज बिजली और कभी कभी ओला वृष्टि से जुड़ी मौसमी घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा का जीवमंडल निश्चय या आरक्षित जैवमंडल उन संरक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित किया जाता है। 4 नंबर का आंसर होगा पृथ्वी पर मौजूद 2 लघु प्लेटों के नाम हैं। पहला कोकोस प्लेट, दूसरा हो जाएगा नाजका प्लेट। अगला क्वेश्चन होगा, आप 5वां का उत्तर देखेंगे सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण संरक्षण प्रबंधन तथा ऊपर भूमि पर वृक्षारोपण से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है।
पहला शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। तो शॉर्ट क्वेश्चन का ना कंप्लीट आंसर हो गया। अब लॉन्ग में हम लोग 11 नंबर का आंसर देखेंगे बच्चों। 11 का आंसर होगा वनों के संरक्षण के लिए निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं। पहला लिख दीजिएगा वनों की कटाई पर रोक लगाना, दूसरा लिखिएगा वन रोपना, तीसरा पॉइंट लिखिएगा ईंधन के लिए जो ना लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाना, चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा लकड़ियों के अवैध व्यापार पर भी रोक लगाना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 12 का आंसर देखते हैं। स्थिति एवं जो ना अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 13 का आंसर होगा चक्रवात कम दबाव के केंद्रीय क्षेत्र के आसपास बनते हैं जिससे हवा ऊपर उठती है, और प्रति चक्रवात उच्च दबाव के केंद्रीय क्षेत्र के आसपास बनते हैं और इसमें हवा नीचे गिरती है। चक्रवात की घूर्णन दिशा जो ना वामावर्त होती है और प्रति चक्रवात की घूर्णन दिशा दक्षिणावर्त की होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर देख लिया बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए